नमस्कार, सुप्रभात। आप देख रहे हैं खबर एचपी और समय हो चला है हिमाचल की 25 बड़ी खबरों को जानने का। तो आइए एक नजर डालते हैं 25 बड़ी खबरों पर फटाफट अंदाज में। इससे पहले यदि आप वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बीपीएल में आने को 30 तक कर आवेदन। पंचायत सचिव के पास सादे कागज पर करना होगा आवेदन। जो बीपीएल सूची में शामिल होने के लिए पात्र लोग 30 अप्रैल तक पंचायत सचिव के पास आवेदन कर सकेंगे। बीपीएल परिवारों का चयन जुलाई माह में होने वाली ग्राम सभा में किया जाएगा। 50,000 से कम वार्षिक आय वाले इच्छुक परिवार बीपीएल सूची में शामिल होने को पहली से 30 अप्रैल तक आवश्यक घोषणा पत्र के साथ आवेदन कर सकते हैं। प्रत्येक परिवार के मुखिया से सादे कागज पर शपथ एवं घोषणा पत्र प्राप्त किया जाएगा। पंचायतों में बीपीएल चयन के लिए एसडीएम द्वारा पंचायत सचिव, पटवारी और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की 3 सदस्यों की कमेटियां गठित की गई है। वह पंचायत सचिव, पटवारी और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की कमेटी बीपीएल परिवारों के आवेदन का सत्यापन करेगी। बता दें कि बीपीएल परिवारों के चयन के लिए जुलाई माह में होने वाली ग्राम सभा में पारदर्शी रूप से चर्चा की जाएगी। वह बीपीएल परिवारों के चयन की प्रक्रिया 15 अक्टूबर तक पूरी की जाएगी। गौर हो कि बीपीएल परिवारों के चयन के लिए मापदंड में किए गए बदलाव की अधिसूचना देरी से होने के कारण बीपीएल परिवारों की चयन प्रक्रिया में बदलाव किया गया। जुलाई माह में होने वाली ग्राम सभा से बीपीएल के तय किए गए मापदंड के अनुसार बीपीएल परिवारों का चयन किया जाएगा। हिमाचल को बच्चों के आधार पर नामांकन और आधार आधारित प्रमाणीकरण के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार। जी, हिमाचल प्रदेश को बच्चों के लिए उच्चतम आधार नामांकन दर प्राप्त करने और आधार आधारित प्रमाणीकरण के लिए तकनीकी विशेषज्ञता को बढ़ावा देने में हिमाचल प्रदेश को देश में अग्रणी स्थान प्राप्त करने के लिए पुरस्कृत किया गया। मुख्यमंत्री के प्रधान सलाहकार यानी कि नवाचार, डिजिटल टेक्नोलॉजीज एंड गवर्नेंस गोकुल बुटेल ने आज यहां मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू को यह पुरस्कार प्रस्तुत किए। ये पुरस्कार हाल ही में नई दिल्ली में भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण द्वारा आयोजित आधार संवाद कार्यक्रम के दौरान डिजिटल टेक्नोलॉजी एंड गवर्नेंस विभाग के निदेशक डॉक्टर निपुण जिंदल ने प्राप्त किए। उपायुक्त कार्यालय मंडी को बम से उड़ाने की धमकी, खाली करवाया परिसर। जब उपायुक्त कार्यालय परिसर मंडी को बम से उड़ाने की धमकी मिली है, वह डीसी कार्यालय के भवन को बम से उड़ाने की धमकी ईमेल पर मिली है, जिसके बाद से भवन को तुरंत खाली करवा दिया गया। वह धमकी मिलने के बाद उपायुक्त एवं जिला कोर्ट परिसर को खाली करवा दिया गया। मौके पर बम डिस्पोजल टीम को भी बुलाया गया है। औद्योगिक नियम में संशोधन करेगी सरकार, छोटे और मध्यम उद्योगों को मिलेगा टेंडर में मौका। जब प्रदेश सरकार जल्द ही औद्योगिक नियम में संशोधन करने जा रही है ताकि छोटे और मझोले उद्योग भी स्टोर परचेज ऑर्गेनाइजेशन के टेंडरों में हिस्सा ले सकें। यह बात सोलन में मंगलवार को उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने मीडिया से अनौपचारिक बातचीत करते हुए कही। उन्होंने कहा कि इस कदम से छोटे और मध्यम स्तर के उद्योगों को भी टेंडर में प्राथमिकता दी जाएगी। वह साथ ही न केवल बाहरी राज्यों के उद्यमी बल्कि हिमाचल के स्थानीय उद्यमी भी इन टेंडरों की प्रक्रिया में भाग ले पाएंगे। वर्तमान में स्टोर परचेज ऑर्गेनाइजेशन के अंतर्गत होने वाले टेंडरों की अर्नेस्ट मनी 50 लाख रुपए है, जिसके कारण छोटे व मध्यम उद्योग इन टेंडरों में भाग लेने में असमर्थ रहते हैं। उद्योग मंत्री ने कहा कि कुछ बड़े उद्योग पर्यावरण नियंत्रण बोर्ड के नियमों का पालन नहीं करते। हालांकि बोर्ड की टीमें समय समय पर इन पर कार्रवाई करते हुए चालान करती है। हिमाचल में अब डीजल बसों के लिए टेंडर करेगा एचआरटीसी। 250 बसों की होनी है खरीद। हिमाचल प्रदेश से पथ परिवहन निगम को डीजल की बसों की भी जरूरत है। मैं अभी क्योंकि इलेक्ट्रिक बसों के लिए वर्क ऑर्डर दिया है और इन बसों को आने में 8 महीने से ज़्यादा का समय लगेगा, परंतु इससे पहले एचआरटीसी चाहता है कि उसे डीजल बसें उपलब्ध हो जाएं, क्योंकि प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों से इन्हीं बसों की डिमांड आ रही है। बताया जाता है कि टेंडर में शर्तों के मसौदे में कुछ बदलाव करने को कहा गया था, जो कर दिया गया है। पांगी बनेगा हिमाचल का पहला प्राकृतिक खेती उपमंडल, मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू ने की घोषणा। जब मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सुक्खू ने मंगलवार को जनजातीय उपमंडल पांगी के दौरे के दौरान घाटी के लोगों की झोली भर सौगातें दी। उन्होंने जनजातीय उपमंडल पांगी को हिमाचल का पहला प्राकृतिक खेती उपमंडल बनाने की घोषणा की। इसके लिए मुख्यमंत्री ने 5 करोड़ रुपए के रिवॉल्विंग फंड प्रदान करने की भी घोषणा की। उन्होंने 7 प्राकृतिक रूप से उगाए गए जौ के लिए 60 रुपये न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रदान करने और पांगी में 10,000 लीटर क्षमता वाला दूध प्रसंस्करण संयंत्र स्थापित करने की घोषणा भी की। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार पांगी घाटी में विद्युत आपूर्ति सुदृढ़ करने के लिए 62 करोड़ रुपए की परियोजनाओं पर कार्य कर रही है। वह तांदी और सोर तक 11 केवी लाइन पर 5 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। उन्होंने थिरोट से किलाड़ तक 33 केवी लाइन बिछाने के लिए 45 करोड़ 50 लाख रुपए की घोषणा की। उन्होंने साच को उप तहसील का दर्जा देने और महिला मंडल भवनों के निर्माण के लिए पर्याप्त धनराशि उपलब्ध करवाने का आश्वासन दिया।
इस सबके हित में है वक्फ संशोधन एक्ट। नई संपत्तियों पर एक तरफा कब्जा नहीं होगा। जे पंचनद शोध संस्थान के शिमला अध्ययन केंद्र द्वारा वक्फ विधेयक कल और आज विषय पर आयोजित इस संगोष्ठी में हिमाचल प्रदेश विश्व हिंदू परिषद के प्रांत मंत्री एडवोकेट तुषार डोगरा ने कहा कि वक्फ बोर्ड अब निजी और सार्वजनिक संपत्ति पर मनमाने ढंग से कब्जा नहीं कर सकेगा। उनके अनुसार संसद द्वारा पारित वक्फ कानून को लागू करने से पश्चिम बंगाल समेत कोई भी राज्य इनकार नहीं कर सकता। वक्फ संपत्तियों से जुड़ा रिकॉर्ड आरटीआई कानून के दायरे में भी आएगा। संगोष्ठी की अध्यक्षता प्रसिद्ध शिक्षाविद प्रोफेसर ब्रिज किशोर कुठियाला ने की। हिमाचल एवं अन्य राज्यों के प्रतिभागियों ने मुख्य वक्ता से सवाल भी पूछे। एडवोकेट तुषार डोगरा ने कहा कि उम्मीद नामक नया कानून मुस्लिम समुदाय की गरीब महिलाओं, अनाथ बच्चों, विधवाओं, बेघर बुजुर्गों और गरीबी के सताए छात्र छात्राओं के लिए बहुत फायदेमंद साबित होगा। मैं 1 लाख करोड़ रुपये से अधिक की वक्फ संपत्तियों का ठीक से प्रबंधन होने पर उसकी आय से इन वर्गों की सहायता संभव होगी। जमीन दान करें, सरकार हर गांव तक पहुंचाएगी सड़क। हिमाचल दिवस पर जिला कुल्लू को नई सड़कों का तोहफा मिला है। लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने ढालपुर मैदान में हिमाचल दिवस के जिला स्तरीय समारोह की अध्यक्षता करते हुए यह बात कही। उन्होंने पूरे हिमाचल के साथ साथ कुल्लू जिला के लोगों से निवेदन करते हुए कहा कि जमीन को गिफ्ट डीड करें ताकि गाँव गाँव को सरकार सड़क से जोड़ सके। सड़कों को खोलने के लिए गिफ्ट डीड जरूरी है। इसलिए सभी गिफ्ट डीड के लिए आगे आए। 2 वर्षों में सड़कों का निर्माण अपग्रेडेशन करने का प्रयास कर रहे हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के हिमाचल दौरे से पहले बम की धमकी से हड़कंप, सुरक्षा एजेंसियां सतर्क। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले में प्रस्तावित दौरे से ठीक पहले बम की धमकी भरे ईमेल ने सुरक्षा एजेंसियों को अलर्ट कर दिया। बता दें कि ईमेल में उपायुक्त कार्यालय परिसर को बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। इससे पूरे प्रशासनिक अमले में हड़कंप मचा हुआ है। क्रिप्टो करेंसी धोखाधड़ी मामले में हिमाचल में 2000 करोड़ की चपत लगाने वाले सुभाष को अल्टीमेटम, सरेंडर करो नहीं तो हो जाओगे भगोड़ा घोषित। क्रिप्टो करेंसी का लालच देकर हिमाचल के 80,000 से अधिक निवेशकों से करीब 2000 करोड़ रुपए की ठगी करने के मुख्य आरोपित सुभाष शर्मा को 28 अप्रैल तक ट्रायल कोर्ट शिमला में आत्मसमर्पण करना होगा। तय तिथि तक आत्मसमर्पण न करने पर उसे भगोड़ा घोषित कर दिया जाएगा। 3 दिन भारी बारिश व तूफान की चेतावनी। 6 जिलों में ऑरेंज तो 6 में रहेगा येलो अलर्ट। एक और जहां मैदानी इलाकों का तापमान बढ़ता ही जा रहा है, वहीं मध्य व उच्च पर्वतीय इलाकों में गिरता ही जा रहा है। बुधवार को ऊना में अधिकतम तापमान बढ़कर जहां 38 डिग्री पहुंच गया। शिमला व भरमौर में पारा लुढ़का हुआ है। शिमला में 0.6 डिग्री की गिरावट के साथ 21.8 व भरमौर में 2.4 डिग्री की गिरावट के साथ 21.9 व कुफरी में 0.5 डिग्री की गिरावट के साथ 16.1 डिग्री रहा है। राजधानी शिमला में हल्के बादल छाए रहे। मौसम विभाग की माने तो गुरुवार को सभी क्षेत्रों में मौसम पूरी तरह से साफ व शुष्क बना रहेगा, लेकिन शुक्रवार व शनिवार को मौसम करवट लेगा और राज्य के 6 जिलों में आंधी तूफान के साथ 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तेज हवाएं चलने और भारी बारिश व हिमपात का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। जबकि 6 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया, जिसका असर रविवार को भी देखने को मिलेगा। ड्राइंग मास्टर के 314 पदों का अंतिम परिणाम घोषित। हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग ने पोस्ट कोड 980 के अंतर्गत अनुबंध आधार पर ड्राइंग मास्टर के 314 पदों की भर्ती का अंतिम परिणाम बुधवार को घोषित कर दिया। इन पदों के लिए आवेदन की मांग निदेशक प्रारंभिक शिक्षा से प्राप्त हुई थी और इसे 24 मई 2022 में विज्ञापित किया था। राज्य चयन आयोग के प्रवक्ता ने बताया कि इस भर्ती प्रक्रिया के अंतर्गत कुल 8721 आवेदन प्राप्त हुए और 7502 अभ्यर्थियों को अक्टूबर 2022 में आयोजित लिखित परीक्षा के लिए अंतिम रूप से प्रवेश दिया गया। कुल 6317 अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल हुए, जबकि 1185 अनुपस्थित रहे। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा कर सकते हैं 19 व 20 को चंबा का दौरा। केंद्रीय मंत्री एवं भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा 19 व 20 अप्रैल को चंबा जिला का दौरा कर सकते हैं। पार्टी सूत्रों के अनुसार नड्डा का चंबा जिला में आने का कार्यक्रम बन रहा है। इसके अलावा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर सम्मान अभियान के अंतर्गत जिला स्तरीय संगोष्ठी में केंद्रीय राज्य मंत्री अजय टमटा के अलावा नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर, पूर्व केंद्रीय मंत्री व सांसद अनुराग ठाकुर एवं भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल सहित अन्य नेता भाग लेंगे। इन कार्यक्रमों का आयोजन 20 से 27 अप्रैल के बीच होगा। इसके तहत ऊना में 20 अप्रैल को पूर्व केंद्रीय मंत्री विजय सांपला व प्रदेश प्रवक्ता महेंद्र धर्मानी तथा बिलासपुर में नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर एवं प्रदेश मीडिया प्रभारी कर्ण नंदा शामिल होंगे।
शिक्षकों के सामान्य तबादलों को लेकर आई रिक्वेस्ट की छटनी प्रक्रिया शुरू। जिस शिक्षकों के सामान्य तबादलों को लेकर प्रदेश भर से आई रिक्वेस्ट की छटनी प्रक्रिया शुरू हो गई है। शिक्षकों की ओर से तबादलों को लेकर रिक्वेस्ट भेजने की समय सीमा समाप्त होने के बाद अब आगे की औपचारिकताओं को पूरा करना शुरू कर दिया है। बीते मंगलवार तक शिक्षा निदेशालय के अलावा मुख्यमंत्री व शिक्षा मंत्री के कार्यालय में तबादलों को लेकर आए आग्रह पर अब गौर करते हुए जरूरत के आधार पर सूची को सरकार ने शिक्षा निदेशालय के समक्ष प्रेषित कर दिया है। सरकार की ओर से पूर्व में जारी दिशा निर्देशों के बाद जिन शिक्षकों ने आवेदन किए थे उनमें से 10% शिक्षकों के तबादले जरूरत के आधार पर करने को कहा गया था। सूत्रों के अनुसार तबादलों की रिक्वेस्ट पर गौर करने के बाद बड़ी संख्या में आवेदन रिजेक्ट भी किए हैं। इस 100 पदों को भरने के लिए 23 को होंगे साक्षात्कार, मिलेगा इतना वेतन। जब बद्दी स्थित वर्धमान टेक्सटाइल्स की इकाई और टेक्सटाइल्स में अप्रेंटिस और ऑपरेटरों के 100 पदों को भरने के लिए 23 अप्रैल को सुबह 10 बजे उप रोजगार कार्यालय भोरंज में साक्षात्कार लिए जाएंगे। जिला रोजगार अधिकारी सुरेंद्र शर्मा ने बताया कि इन पदों के लिए 18 से 26 वर्ष तक के 10वीं या 12वीं पास युवा पात्र होंगे। चयनित युवाओं को 3 माह की ट्रेनिंग एवं अप्रेंटिसशिप के दौरान 12,000 रुपये मासिक वेतन दिया जाएगा। 3 माह के बाद इन्हें 13,064 रुपये मासिक वेतन, 550 रुपये अटेंडेंस इंसेंटिव और अन्य सुविधाएं मिलेंगी। फर्स्ट थाईलैंड किक बॉक्सिंग वर्ल्ड कप में चिड़गांव की बेटियों ने हासिल किए पदक। जो थाईलैंड के बैंकॉक शहर में 7 अप्रैल से 12 अप्रैल 2025 तक आयोजित फर्स्ट थाईलैंड किक बॉक्सिंग वर्ल्ड कप में जिला शिमला के चिड़गांव क्षेत्र की 2 बेटियों ने पदक जीतकर जिला, प्रदेश व देश का नाम रोशन किया। इस प्रतियोगिता में दीक्षिता सिलाल ने सिल्वर पदक और सनिका लल्टवान ने कांस्य पदक हासिल किया। दोनों खिलाड़ियों ने उपायुक्त अनुपम कश्यप से उनके कार्यालय में भेंट की। उपायुक्त ने इस मौके पर सनिका लल्टान और दीक्षिता सिलाल को सम्मानित भी किया। शिमला पुलिस ने विदेश भागने से रोकी महिला ड्रग पेडलर, दिल्ली से किया गिरफ्तार। जब मिशन क्लीन भरोसा मुहिम के तहत शिमला पुलिस की ड्रग पेडलरों के खिलाफ चल रही कार्रवाई के तहत पुलिस ने विदेश भाग रही एक महिला ड्रग तस्कर को दिल्ली से धर दबोचने में कामयाबी हासिल की है। अटवाल व सोनू गैंग से जुड़ी मुख्य महिला तस्कर आशा देवी नेपाल भागने की फिराक में थी, लेकिन पुलिस ने CDR व लोकेशन के आधार पर दिल्ली से धर दबोचा। यह महिला कुल्लू में रहती थी और नेपाली मूल की है। इसकी गिरफ्तारी के बाद कुल्लू में सोनू गैंग का नेटवर्क पूरी तरह से पुलिस ने ध्वस्त कर दिया। शिमला पुलिस ने इस महिला तस्कर आशा देवी उम्र 42 वर्षीय पत्नी विष्णु थलापा निवासी वार्ड 3 सुई भरा डाकघर पिपलागे तहसील भुंतर जिला कुल्लू को बलरामपुर से SP कुल्लू विकास कुमार की सहायता से गिरफ्तार किया, जिसे पुलिस शिमला ले आई है। पुलिस इससे जुड़े अन्य लोगों की धरपकड़ में जुट गई है। हिमाचल में 4 लेबर कोर्ट्स के विरोध में 20 मई को ट्रेड यूनियन करेंगे हड़ताल। जो केंद्र सरकार की श्रम, किसान और कर्मचारी विरोधी कथित नीतियों के खिलाफ ट्रेड यूनियनों ने 20 मई को देशव्यापी हड़ताल का ऐलान किया। हिमाचल प्रदेश में भी इस हड़ताल में सभी प्रमुख ट्रेड यूनियनें भाग लेंगी। इसी क्रम में बुधवार को शिमला के कालीबाड़ी हॉल में राज्य स्तरीय अधिवेशन आयोजित कर यूनियनों ने आंदोलन की रूपरेखा तैयार की। हिमाचल में अब ठेकों के अलावा यहां भी मिलेगी शराब, ठेकेदारों की मोनोपोली होगी खत्म। हिमाचल में सरकार ने शराब के ठेके चलाने को लेकर एक बड़ा निर्णय लिया है। प्रदेश में अब सरकारी कॉरपोरेशन शराब बेचेंगे। प्रदेश सरकार ने लगातार अपने तीसरे कार्यकाल में शराब के ठेकों की नीलामी का निर्णय लिया था। इस बार शराब से 2850 करोड़ का राजस्व प्राप्त करने का टारगेट रखा गया, लेकिन 2 बार नीलामी प्रक्रिया पूरी करने पर भी प्रदेश में करीब 250 शराब के ठेके बिके नहीं है। इसलिए सरकार को अब नया निर्णय लेना पड़ा है। इसके मुताबिक अब सरकार कॉरपोरेशन को शराब के ठेके चलाने की जिम्मेदारी देने जा रही है, जिसका प्रस्ताव विभाग ने तैयार किया है। इसके मुताबिक सरकारी एजेंसियां हिमपेड, HPMC, वन निगम, सिविल सप्लाई कॉरपोरेशन व नगर निगम शराब के बेचे हुए ठेकों को चलाएंगे और इनकी दुकानों पर शराब भी मिलेगी। जाट बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डे 7:1 सप्ताह में 50 रिकॉर्ड्स, बनी सनी देओल की तीसरी सबसे कमाऊ फिल्म। गद्दर 2 के शानदार सफलता के बाद सनी देओल अपनी नई एक्शन थ्रिलर फिल्म जाट से मूवी लवर्स को दीवाना कर दिया है। यह फिल्म बॉलीवुड की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्मों में से एक बन गई है। सनी देओल की इस फिल्म ने 1 सप्ताह पूरा होने से पहले 50 करोड़ रुपए के आंकड़े को छूने में कामयाब रही और यह 100 करोड़ क्लब की ओर बढ़ रही है। हालांकि फिल्म को रिलीज हुए आज 16 अप्रैल को 1 सप्ताह हो गया। इस एक हफ्ते में फिल्म ने कई रिकॉर्ड्स तोड़े और बनाए। तो चलिए जानते हैं फिल्म ने इन 7 दिनों में कितनी कमाई की है और कितने रिकॉर्ड्स कायम किए हैं।
नेशनल हेराल्ड का फर्जी केस, बीजेपी की साजिश, सोनिया राहुल के खिलाफ ईडी की चार्जशीट पर भड़के सीएम सुक्कू। नेशनल हेराल्ड केस में प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी ने सीसीपी चेयरपर्सन सोनिया गांधी और सांसद राहुल गांधी के खिलाफ चार्जशीट दायर किया है, जिसको लेकर हिमाचल प्रदेश के सीएम सुखविंदर सुक्कू ने केंद्र सरकार और जांच एजेंसियों पर निशाना साधा है। सीएम ने केंद्र पर जांच एजेंसियों को दुरुपयोग करने का आरोप लगाया। मामले को लेकर सीएम सुखविंदर सिंह सुक्कू ने अपने एक्स सोशल मीडिया हैंडल से एक पोस्ट किया है। जयराम ठाकुर बोले, जांच एजेंसियों और आवाज उठाने वालों को धमकाना चाहती है कांग्रेस। जब मंडी के जनजैली में भाजपा द्वारा आयोजित सक्रिय सदस्य सम्मेलन को संबोधित करते हुए नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस की सुक्कू सरकार अब देश भर की जांच एजेंसियों को डराना धमकाना चाहती है। कांग्रेस चाहती है कि देश की जांच एजेंसियां कांग्रेस को किसी भी प्रकार का भ्रष्टाचार करने की खुली छूट दें और उनके खिलाफ कोई कार्रवाई न करें। इसी तरह कांग्रेस के नेता विमल नेगी की मौत के मामले में भी धमकी देकर भाजपा के नेताओं को और आम लोगों को डराना चाहते हैं। अगर सरकार को लोगों के आरोप से इतनी ही समस्या है तो मामले की जांच सीबीआई को सौंप दें, क्योंकि पूरे प्रदेश के लोग, विमल नेगी के परिवार के लोग, पावर कॉर्पोरेशन के लोग यही चाहते हैं। आज कांग्रेस द्वारा देश भर में ईडी कार्यालयों को घेराव किया जा रहा है। यह घेराव इसलिए किया जा रहा है क्योंकि ईडी ने कांग्रेस के सर्वे राहुल और सोनिया गांधी के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में चार्जशीट दाखिल की है, जिसमें उनका नाम शामिल है। मैं इस तरीके से जांच एजेंसियों के कार्यालय का घेराव करना किसी भी प्रकार से उचित नहीं ठहराया जा सकता। परवीन भाई तोगड़िया बोले, मुगलों से बेहतर अंग्रेज, मुसलमानों को नहीं दिया आरक्षण। हिमाचल प्रदेश के 2 दिवसीय प्रवास पर आए अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद के संस्थापक परवीन भाई तोगड़िया मंगलवार शाम को सदर उपमंडल के पंचगाई क्षेत्र के नातड़ा में कार्यकर्ताओं से मिले। वह बीडीसी सदस्य सपना ठाकुर की अगुवाई में कार्यकर्ताओं ने तोगड़िया से वार्ता की। वह तोगड़िया ने कहा कि हिंदू समाज को एकजुटता और धार्मिक चेतना पर काम करना जरूरी है। मैं आरक्षण नीति पर सवाल उठाते हुए कहा कि मुगलों से कहीं बेहतर अंग्रेज थे जिन्होंने मुसलमानों को आरक्षण नहीं दिया। मैं आज कई राज्यों में मुसलमानों को आरक्षण की श्रेणी में रखा जा रहा है। उन्होंने इसे सामाजिक संतुलन के लिए खतरा बताया। हिमाचल प्रदेश के हर गांव शहर में हनुमान चालीसा केंद्र खोले जाएंगे। यह केंद्र हिंदू समाज को जोड़ने का माध्यम बनेंगे। हिंदू मजबूत होगा तो देश भी मजबूत होगा। सीएम सुक्कू बोले, भाजपा के आगे जो झुकेगा उसका दामन साफ, आवाज उठाई तो पीछे लग जाएगी ईडी। ईडी ने नेशनल हेराल्ड अखबार से जुड़े एक मनी लॉन्ड्रिंग केस में कांग्रेस सांसद सोनिया गांधी और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया। विशेष जज विशाल गोगने ने 9 अप्रैल को दायर इस चार्जशीट का संज्ञान लिया और मामले की सुनवाई की तारीख 25 अप्रैल तय की है। खुले आसमान के नीचे रात 11 बजे तक सीएम ने सुनी जन समस्याएं, अलग अलग मांगों को लेकर मिलते रहे लोग। जी हां, मुख्यमंत्री सुक्कू कड़ाके की ठंड के बावजूद किलाड़ में देर रात तक लोगों की समस्याएं सुनते रहे। कड़ाके की ठंड में अलाव जलाकर सीएम का दरबार सजा। पांगी के दूरदराज इलाकों के लोग अपनी समस्याओं को लेकर सीएम से मिले। इनमें बड़ी संख्या में महिलाएं भी शामिल रही। समस्याओं का लेकर जनता की ओर से आवेदनों का अंबार लग गया। हालांकि सीएम पहले किलाड़ विश्राम गृह के कमरे में लोगों से बारी बारी मिल रहे थे, लेकिन बाद में विश्राम गृह से बाहर निकलकर खुले आसमान के नीचे लोगों की देर रात तक समस्याओं को सुनते रहे। प्रशासनिक अमला इस दौरान मौजूद रहा। अधिकतर लोग सड़क के स्कूल, डॉक्टर और अध्यापकों की मांग को लेकर सीएम से मिले। मुर्शिदाबाद हिंसा के लिए भाजपा जिम्मेदार इमामों के साथ बैठक में बोली ममता बनर्जी। जब पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बुधवार को भारतीय जनता पार्टी यानी कि भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार पर तीखा हमला करते हुए आरोप लगाया कि वह बाहरी लोगों को राज्य में घुसने और दंगे भड़काने की अनुमति दे रही है। इमामों, मुअज्जिमों और बुद्धिजीवियों के सम्मेलन को संबोधित करते हुए ममता बनर्जी ने केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार पर बंगाल से लंबी सीमा साझा करने वाली बांग्लादेश की मौजूदा स्थिति को नजरअंदाज करते हुए वक्फ संशोधन पारित करने में जल्दबाजी करने का आरोप लगाया। नेताजी इंडोर स्टेडियम कार्यक्रम में ममता ने कहा, आप वक्फ को लेकर इतनी जल्दी में क्यों थे? क्या आपको बांग्लादेश की स्थिति के बारे में पता नहीं था? बंगाल की सीमा बांग्लादेश, नेपाल और भूटान से लगती है। बता दें कि वर्तमान अंतरिम बांग्लादेश सरकार के मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनिस के साथ बैठकें करें व समझौते करें। अगर इससे देश का भला होता है तो मुझे खुशी होगी। नहीं लगने देंगे बिजली प्रोजेक्ट, पूर्व मंत्री ने स्पीति घाटी में प्रस्तावित परियोजना का किया विरोध। पूर्व मंत्री रामलाल मार्कंडे ने स्पीति घाटी में प्रस्तावित बिजली परियोजना का कड़ा विरोध किया। वह कहा कि वह इसके खिलाफ वह विधायक के साथ एकजुट मंच पर आने को तैयार है। उन्होंने कहा कि स्पीति जैसे संवेदनशील क्षेत्र में बिना स्थानीय लोगों की सहमति के किसी भी परियोजना को थोपना उचित नहीं है। रामलाल ने कहा कि इस मुद्दे पर राजनीति के मतभेदों से ऊपर उठकर सोचना होगा। प्रदेश सरकार को प्रस्तावित बिजली परियोजना को रोककर जनता की भावनाओं और पर्यावरणीय संतुलन को प्राथमिकता देनी चाहिए। उन्होंने कहा कि स्थानीय लोगों में भी इस परियोजना को लेकर गहरी चिंता में है। यह परियोजना क्षेत्र की पारिस्थितिकी, संस्कृति और जीवन शैली को नुकसान पहुंचा सकती है।
4 मेडिकल स्टोरों पर छापे, नकली दवा की आशंका के चलते दबिश, दस्तावेजों की जांच। ड्रग विभाग हमीरपुर की टीम ने नकली दवा बेचने के मामले में लद्रोर के एक मेडिकल स्टोर में मंगलवार को छापेमारी की है। मेडिकल स्टोर से छापेमारी के दौरान नकली दवाई का स्टॉक बरामद नहीं हुआ है, लेकिन दुकान के दस्तावेज व कुछ रिकॉर्ड अपनी कस्टडी में लिया और मामले में जांच जारी है। मैं इसके अलावा मेडिकल कॉलेज हमीरपुर की सिविल सप्लाई के मेडिकल स्टोर और 2-3 मेडिकल स्टोरों में भी नकली दवा को लेकर दिन भर छापेमारी की गई है, लेकिन इन मेडिकल स्टोर में नकली दवा का कोई भी प्रमाण नहीं मिला है। बता दें कि ड्रग विभाग ने सिविल सप्लाई के एरिया मैनेजर के साथ ज्वाइंट इंस्पेक्शन में यह छापेमारी की है। बता दें कि मंडी जिला के सिविल अस्पताल सुंदरनगर में सिविल सप्लाई के मेडिकल स्टोर से बीते दिनों मीस से ब्रांडेड दवा बरामद हुई है। मैं ईटॉप TH4 टैबलेट से, जो कि हमीरपुर जिला से सप्लाई हो रही थी। 1.5 किलो से अधिक चरस के साथ तस्कर गिरफ्तार। शिमला पुलिस ने 1.5 किलो से अधिक चरस के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया है। शिमला पुलिस नशा तस्करों पर ताबड़तोड़ कार्रवाई कर रही है। मैं SP संजीव गांधी के शिमला में कार्यभार संभालने के बाद से शिमला पुलिस नशा तस्करों को ढूंढकर खदेड़ रही है। पुलिस पता लगा रही कि आरोपी चरस की खेप कहां से लेकर आया और कहां सप्लाई करने जा रहा था। पुलिस आरोपी के बैकवर्ड लिंकेज खंगाल रही है। पुलिस ने पूछताछ में आरोपी से चरस तस्करों से जुड़े कई अहम खुलासे हो सकते हैं। पुलिस आरोपी के बैंक खातों को डिटेल भी खंगाल रही है। हिमाचल में कभी भी हो सकता है बीजेपी अध्यक्ष का ऐलान, इस दिग्गज का नाम लगभग तय, बस हाईकमान की हरी झंडी का इंतजार। हिमाचल प्रदेश भाजपा के नए कप्तान की घोषणा अब इस सप्ताह के अंत में कभी भी हो सकती है। वह भाजपा हाईकमान की ओर से इस पर मुहर लगना बाकी है। हालांकि अध्यक्ष की दौड़ में शामिल सभी नेताओं व उनके समर्थकों की धुकधुकी बढ़ गई है। दोस्तों, खबरों का सिलसिला समाप्त होता है। अगर जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक देना ना भूलें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, जय हिंद, जय हिमाचल।